हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से कामकाज किया है और कल के दिन हमारा क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले यहाँ पे आज ये देख लेते हैं निफ्टी का 5 मिनट का आज का चार्ट और निफ्टी ने यहाँ पे किस तरह से कामकाज किया एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी ने जैसे ही मॉर्निंग में कैंडल खोला तो बेसिकली S1 और S2 के बीच में कैंडल का ओपनिंग हुआ है और हमने कल ये डिस्कस किया था कि अगर इस दो लेवल के बीच में कहाँ पे कैंडल ओपन होता है और अगर कैंडल नीचे नहीं जाता है S2 को तोड़ के तो कैंडल ऊपर की तरफ भागेगा CPR की तरफ, दैट इज़ अराउंड 18350 के आसपास। तो सुबह को हमें एक अच्छा सा ट्रेड मिल गया था निफ्टी में और उसके बाद निफ्टी अपना लेवल सस्टेन नहीं कर पाई जो है 18370 का। तो उसके बाद निफ्टी ने वापस एक हमें डाउनफॉल अच्छा सा दे दिया। तो सेकंड ट्रेड आपका बनता इस कैंडल से इस कैंडल तक, यहाँ पे आपका सेकंड ट्रेड बनता और निफ्टी में बस दो ही परफेक्ट ट्रेड्स थे आज के हिसाब से लॉजिकली। बट ये वाला जो ट्रेड था वो काइंड ऑफ बहुत ही क्विक ट्रेड था बिकॉज ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी लंबी कैंडल यहाँ पे आई हुई है अराउंड 50 पॉइंट्स की। तो इट इज़ लाइक वेरी मच risky and risky to identify this trade and it was basically you can say कि ये वाला कैंडल जिस तरह से नीचे आया वापस पूरी कैंडल खा के ग्रीन भी बन सकता था। तो ये वाला आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम एक अच्छे लॉजिकल ट्रेड को इस मार्केट में। तो आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने किस तरह से आज कामकाज किया था। तो बैंक निफ्टी में भी आज अच्छा मूवमेंट था ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं सेम थिंग, कैंडल ओपन हुआ समवेयर बिटवीन S1 एंड S2 और उसके बाद S2 को उसने अच्छे से सस्टेन किया, सपोर्ट लिया और कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ने लगे एंड टुवर्ड्स द CPR हमारा फर्स्ट टारगेट 43,960 के करीब। तो ये आपका फर्स्ट ट्रेड बैंक निफ्टी में बनता था यहाँ पे और सेकंड ट्रेड 960 को नहीं सस्टेन किया, सब नहीं सपोर्ट लिया अच्छे से। तो उसके बाद एक वापस हमें यहाँ से यहाँ तक की एक ट्रेड मिल गई जो करीबन 43,840 के आसपास की टारगेट में हमें एक ट्रेड करने मिला बैंक निफ्टी में। ये सेकंड ट्रेड था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोशिश की ऊपर जाने की बट फिर से नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद रेंज ब्रेक किया और हमें एक अच्छा डाउनफॉल मिला एट द लेटर डे एंड सेशन में बैंक निफ्टी में। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कैंडल्स ने यहाँ पे लास्ट ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के आसपास बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट किया, ना ही ऊपर की तरफ ब्रेक किया ना ही नीचे की तरफ। तो कल के दिन हमें बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कल वीकली और मंथली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो कल के दिन मैं यही चाहूँगा कि आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा क्योंकि कल अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहा जैसे पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से चल रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक हमें मूवमेंट मिल रहा है, वन साइड डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिल रहा, तो उससे क्या होगा कि कल के एक्सपायरी वाले स्ट्राइक प्राइस में आपको अच्छा खासा डीके होता नज़र आएगा आपके ट्रेड में। क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आप एक लॉन्ग की कॉल लेते और उसके बाद अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होता यहाँ पे कहीं पे भी तो इस वाली ट्रेंड में आपका जो प्रॉफिट हुआ था वो ज़ीरो हो जाता और शायद से लॉस में भी आपका अकाउंट चले जाता। तो इसलिए एक्सपायरी के दिन अगर ऐसा कोई मूव आता है जितना ही ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है तो बेसिकली आपका डीके बहुत ही हैवी हो जाता है और उस हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली रेकमेंडेड है कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में आप ट्रेड कीजिए तो आप थोड़े सेफ रह सकते हैं। तो देख लेते हैं कल के दिन हमें कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना है निफ्टी में। तो बेसिकली कल का जो CPR है यहाँ पे वो
ये कह रहा है कि 18,330 के आसपास और 18,290 और 300 के आसपास। सो 18,330 और 18,300 ये दो लेवल कल के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाना है तो 18,340 का याद रखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लॉजिक ये है कि 18,330 के ऊपर मार्केट रहना चाहिए और कैंडल सस्टेन होना चाहिए 18,340 के ऊपर, तो ही हमें एक अपसाइड मूव मिल सकता है। बट उसके लिए भी 18,360 एक अच्छा रेजिस्टेंस के रूप में काम आ सकता है ये वाला लेवल, और 18,360 को भी कैंडल ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो 18,418 और 18,457 के भी हमारे पास टारगेट्स मिल सकते हैं कल के दिन। और अगर ऊपर जाएगा तो 18,522 के टारगेट्स खुल जाएंगे निफ्टी में। डाउन साइड में 18,300 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन होता है तो ध्यान रखिएगा ये वीकली सीपीआर के पॉइंट्स है 18,257, 18,232 और 18,220। या इस कोई भी पॉइंट से मार्केट एक रिवर्सल ले सकता है, शार्प रिवर्सल बैक टू द सीपीआर दैट इज़ 18,300। तो कंफर्टेबल आपको अगर निफ्टी में शॉर्ट चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको 18,220 का वेट करना पड़ेगा। 18,220 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन होता है तो बेसिकली आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है इन निफ्टी ऑन द डाउन साइड। बट ध्यान रखिएगा 18,136 और 18,120 और 18,088 ये तीन लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सपोर्ट के लिए। तो प्रॉब्लम ये है अभी निफ्टी में कि ऊपर की तरफ भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आपको ये देखना है कि अगर इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ कहीं पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे 18,088 का तो शायद से यहाँ से अगर रिवर्स ले ले तो आपको जो प्रॉफिट मिला है यहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा। तो बेसिकली इससे आप क्या कर सकते हैं कि ये सारे जो लेवल्स हैं उसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देख सकते हैं और आपको टारगेट्स में कन्वर्ट करने में आपके ट्रेड में हेल्प करेगा ये सारे लेवल्स। तो बेसिकली ये वाला जो रेंज है 18,330 और 18,300 ये दो मैंने लेवल्स आपको बता दिए। इसके ऊपर आप निफ्टी को लॉन्ग साइड देख सकते हैं ट्रेड करने में, और 18,300 के नीचे आप निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। बट ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। अगर निफ्टी गैप डाउन होता है कहीं पे भी इस जगह पे जो कि 18,257 और 18,220 के करीबन अगर कहीं पे भी निफ्टी खुलता है तो वेट कीजिएगा 18,257 का ब्रेक होने का या 18,220 का ब्रेक होने का। ईदर लेवल्स ब्रेक होता है तो ही आप ट्रेड में बैठेंगे 18,257 के ऊपर लॉन्ग साइड और 18,220 के नीचे ऑन द सेल साइड। ये हो गया गैप डाउन। गैप अप में आप क्या करेंगे, वेट करेंगे 18,360 का। 18,360 जैसे ही मार्केट में निकलता है और दूसरा कैंडल ऊपर की तरफ भागेगा तब आपको एक लॉन्ग ट्रेड मिल सकता है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 18,418, 18,457 और इसको भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ के जाता है तो 18,500 के आसपास के लेवल्स आपको निफ्टी में कल के दिन मिल सकते हैं। तीन सिनेरियोज हमने डिस्कस किए हैं, फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन और गैप अप। इस तीन सिनेरियो में हमें क्या करना है ये हमने निफ्टी में डिस्कस कर लिया है। बट कल के दिन ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ही आपको ट्रेड करना है तो आप डीके से बच सकते हैं। नीचे की तरफ और आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है निफ्टी में, यहाँ पे 18,088, 18,062, 18,022
बेसिकली ये सारे सपोर्ट इतने स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट कहाँ से भी रिवर्स ले सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो बेसिकली नीचे की तरफ ध्यान रखिएगा, कोई भी लेवल्स पे आप और शॉर्ट सेल मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से एक रिवर्सल भी मार्केट ले सकता है। ऊपर की तरफ आपने यहाँ पे देख लिया 18,530 के आसपास के भी लेवल्स हमारे पास एज रेजिस्टेंसेस है, और 18,636 तक के भी। तो कल के दिन भी अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता 18,420, निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। निफ्टी को ऊपर जाने के लिए 18,420 का लेवल अच्छे से ब्रेक करना पड़ेगा, तो ही हमें 500 और 600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ये वाला लेवल नहीं तोड़ता तो याद रखेगा 18,420 और 18,257 इसके बीच में ही मार्केट खेलता रहेगा, ऊपर नीचे, और आपको कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता। और मार्केट आप देख सकते हैं पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से ऐसे ही लगातार बिहेव कर रही है, एक रेंज में ट्रेड कर रही है, और ऊपर नीचे ही मार्केट में हो रहा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है मार्केट में। तो होपफुली कल का जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी एंड वीकली एक्सपायरी, होपफुली कुछ डायरेक्शनल मूव आ जाए तो हमें कुछ अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज़ आज का सिनेरियो अगर कल के दिन हो जाएगा तो एक्सपायरी बहुत ही दर्द भरी हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी में हमें कल के दिन क्या ट्रेड सेटअप लेना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कौन से लेवल्स मार्केट में। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले ये सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपनिंग कहाँ पे हो जाता है बैंक निफ्टी का, तो ध्यान रखिएगा 43,840 और 43,740, ये दो लेवल है। इसको वेट कीजिएगा कोई भी लेवल को ब्रेक करने के लिए अपसाइड। अगर 43,840 के ऊपर निकलता है मार्केट तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे वेट करना है 43,900 का। 43,900 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है आप एक कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं, बट फर्स्ट टारगेट आपका 4440 ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं रहेगा। यहाँ पे आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, या फिर समवेयर अराउंड साइकोलॉजिकल फिगर 44,000। 43,840 के ऊपर आप बैंक निफ्टी को पॉजिटिव देख सकते हैं, और 43,740 के नीचे आप बैंक निफ्टी को नेगेटिव देख सकते हैं। तो अगर फ्लैट ओपन ओके 43,740 के नीचे कैंडल सस्टेन होता है तो आप नीचे के लेवल्स 43,561 या 43,441, या फिर अगर आप और नीचे देखना चाहे तो 43,296 और 43,158 के भी लेवल्स आपको कल के दिन देखने को मिल सकते हैं। अगर 43,740 का लेवल नहीं अपसाइड ब्रेक होता है तो मार्केट बैंक निफ्टी बेसिकली नेगेटिव में ही ट्रेड करने वाली है कल के दिन। और नीचे की तरफ काफ़ी अच्छे सपोर्ट है, ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस है। इसके लिए काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज में ही घूम रहे हैं, तो हमें वेट करना है कोई भी एक रेंज ब्रेक होने का, उसके बाद ही हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर गैप अप होता है मार्केट में तो हमें वेट करना है 43,900 का ब्रेक होने का। 43,900 के ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे 44,000 4485 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। गैप अप में भी सेम थिंग यहाँ पे है, बट अगर गैप डाउन हो गया
तो वेट करना है 43,561 का। 43,561 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन होता है तो 43,441, 43,296, 43,158 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई भी लेवल्स पे अच्छा सा कैंडल ने सपोर्ट ले लिया है तो वापस कैंडल भाग जाएगा 43,740 के करीब। और ऊपर की तरफ भी अगर कैंडल ने कहाँ से भी एक अच्छा सा रेजिस्टेंस ले लिया 4385 पे, सॉरी 4485 पे, 44,152, 264 या 44,409 कहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लिया तो वापस समझ लीजिएगा 43,900 के आसपास बैंक निफ्टी वापस आ सकता है अगर रेजिस्टेंस ले लिया तो बेसिकली हमने यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग, गैप अप और गैप डाउन में किस तरह से हमें ट्रेड करना है ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये सारे लेवल्स आप एक बार समझ लीजिए, मार्क कर लीजिए, तो आपको आसानी रहेगी आपके ट्रेड्स में बेसिकली टारगेट्स लेने के लिए और प्रॉफिट बुक करने के लिए। मैं निफ्टी का भी एक बार आपको लेवल्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तो आप बेसिकली यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके ये सारे लेवल्स को मार्क कर सकते हैं और आपके लिए ट्रेडिंग में भी हेल्प हो जाएगा एज टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।